तुम्हारी रक्षा करूंगी। मैं दोनों दैत्यों की बुद्धि को इस तरह से भ्रमित कर दूंगी कि आप जैसे ही मौका मिलेगा तभी उन दैत्यों के ऊपर आक्रमण करना और तब आप उन दोनों दैत्यों मधु और कैटव को मार सकेंगे। तो उस समय ऐसे वाक्य माँ के मुख से सुनकर भगवान विष्णु जी की आंखों में अश्रु आ जाते हैं। वो रोने लगते हैं और बार बार हाथ जोड़कर माँ भगवती को नमस्कार कर रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं कि मैंने तो माँ को कुछ बोला भी नहीं, फिर भी माँ सारी बात समझ गई और हमारी मदद के लिए पहले से ही आतुर हो गई, यहाँ पर उपस्थित हो गई। तो आइए भक्तों, माँ भगवती हम सबके सम्मुख नहीं मिल रहे, तो इतने में माँ भगवती सुंदर सुसज्जित माया रूपनी में प्रकट हुई होती है। तो इतनी सुंदर माँ की छवि होती है कि दोनों दैत्य मधु और कैटव माँ को देखकर विस्मित हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। और माँ ने उन दोनों दैत्यों की वृत्तियों को पहले ही चित्त वृत्तियों को खराब कर दिया था। माँ ने विष्णु जी को पहले से ही बताया था कि मैं दोनों दैत्यों की वृत्तियों को भ्रमित कर दूंगी। तो जैसे ही माँ भगवती समक्ष प्रकट होती है तो दोनों दैत्य माँ भगवती को देखकर, इतनी सुंदर स्त्री को देखकर जो उन्होंने उससे पहले कहीं नहीं देखी, कामातुर होने लगते हैं। उनमें काम वासना का संचार होने लगता है और वो किसी भी तरह से माँ भगवती को प्राप्त करने की चेष्टा करने लगते हैं। माँ भगवती की नजरों में उच्च स्थान प्राप्त करना चाहते हैं। तो ऐसा कहकर जैसे ही भगवान विष्णु उनको कहते हैं कि अरे मधु और कैटव, आप बहुत बलवान हो, मैंने मान लिया आप बहुत बलवान हो। तो दोनों दैत्य कहते हैं हाँ हम बलवान तो हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। तो भगवान विष्णु उनको कहते हैं कि अगर आप बलवान हो तो ऐसा करो, मैं आपसे वरदान चाहता हूँ, आप बलवान हो मुझसे वर मांग लो। तो भगवान विष्णु के ऐसा कथन करने पर भगवती माँ सामने ही प्रकटी है। तो दोनों दैत्य सोचते हैं कि इस समय ये सुंदर स्त्री, ये सुंदर देवी यहाँ पर है, अगर हम भगवान विष्णु जी को कहते हैं कि हाँ हम आपसे वरदान पाना चाहते हैं तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी इस सुंदर स्त्री की नजरों में, क्योंकि कामत हो चुके हैं दोनों दैत्य। तो वो भगवान विष्णु जी को कहते हैं अरे तुम क्या हमें वरदान दोगे विष्णु, तुम तो पहले से ही बलवान नहीं हो, हम बलवान हैं, हमें माँ का वरदान प्राप्त है, हम तुम्हें मारने में भी सक्षम है, तुम क्या वरदान दोगे, हम कोई जाचक नहीं है, वरदान तो हम तुम्हें देंगे, तुम जो चाहते हो हमसे मांग लो। तो भगवान विष्णु जी पहले से ही यही चाहते थे कि ये दोनों दैत्य मुझसे ऐसा कहे कि आप हमसे वरदान मांगो। तो भगवान विष्णु कहते हैं अच्छा ठीक है, अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हो तो आपकी इच्छा, मेरे हाथों द्वारा मरो कि मैं ही आपको मार पाऊं, ये वरदान मुझे दो। तो अब ये बात सुनकर, ये वचन सुनकर दोनों दैत्य मधु और कैटव जो है ये अचंभित रहते हैं, असमंजस की स्थिति में पड़ जाते हैं कि ये हमने क्या कह दिया, और अब उनको समझ में नहीं आ रहा। तो उसी क्षण में वो बात को दोहराते हैं, कहते हैं ठीक है आप हमें मारो, लेकिन ऐसे स्थल पर हमारी मृत्यु हो जहां पर जल की एक बूंद भी ना हो। क्योंकि वो दैत्य जो थे वो चालाक थे, चतुर थे, उनको पता था कि इस उद्गम स्थान में चारों तरफ जल ही जल है, यहाँ पर भूमि का अभाव है, भूमि तो है ही नहीं। तो इसलिए वो ब्रह्मा जी विष्णु जी को कह देते हैं कि आप ऐसा करो, हमें मारना, लेकिन ऐसी जगह पर जहाँ पर भूमि की एक भी जगह ना हो, खड़े होने तक की जगह ना हो, जल चहुओर हो, ब्रह्मा कमल विराज, माना चाह जगह पर जलना जहां दिखाए, कि ऐसी जगह पर हमारा वध करना जरा सा भी ना दिखे। तो प्रभु प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं, जैसा आप चाहते हो वैसा ही करेंगे। तो ऐसा कहकर भगवान विष्णु अपनी काया को, अपनी देह को इतना बड़ा, इतना बलवान कर देते हैं, अपनी जंघाओं को भगवान इतना फैला देते हैं इस तरह से कि जहां जहां पर भी नजर जाती है भगवान विष्णु जी की
जंगाओं की चर्बी ही चर्बी नजर आती है। तो भगवान विष्णु जंगाओं को अपने शरीर को अति दिव्य अति बलवान बनाकर उन दैत्यों को अपनी गोदी में रख लेते हैं और उनको पूछते हैं कि क्या आपको इस समय इन पलों में कहीं पर भी जल नजर आ रहा है। तो ऐसा करके वो दोनों दैत्य जो है वो भगवान विष्णु जी को आंखें फटी की फटी कर कर देखते रह जाते हैं और भगवान विष्णु अपने सुदर्शन चक्र से उन दोनों दैत्यों के मस्तक काट देते हैं, उनका राम नाम सत्य कर देते हैं। तो जैसे ही वो दोनों दैत्य मरते हैं तो सारा जो जलचर प्राणी है वो खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। माँ भगवती प्रसन्न हो जाती है, भगवान विष्णु जी भी अति प्रसन्न होते हैं और उनके साथ साथ ब्रह्मा जी जो अदृश्य हो गए थे वो भी प्रकट होते हैं और सारे देवी देवता माँ पर फूलों की बरसात करते हैं, खुश होते हैं और मधु और कैटव के मरने का एक आयोजन किया जाता है, एक उत्सव बनाया जाता है, क्योंकि ये दोनों दैत्य जो थे ये बहुत ही बलवान दैत्य थे और उनको मार कोई नहीं सकता था जब तक कि माँ भगवती माँ परा जी का साथ ना देती। तो बोलिए भगवती परम्बा माता की जय, लक्ष्मी माता की जय, सरस्वती मैया की जय। तो ये सुंदर वृत्तांत मधु और कैटव का इतना सुंदर सा वृत्तांत जो सुन रहे थे महान सूत जी से और वहां पर जन्मेजय जी सुन रहे हैं वेदा व्यास जी से और इस वृत्तांत को सुनकर सारे के सारे ऋषि जो हैं वो मन में चित्त में